Question number 7. A block is placed on a horizontal surface is being pushed by a force F making an angle theta with vertical. देखो, एक ब्लॉक है और उसको हम लोग पुश कर रहे हैं, पुल नहीं. ओके, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा पे है ये फोर्स F. ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू गेट द ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड. कितना फोर्स लगाएंगे ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए. ओके, डिस्कस द सिचुएशन व्हेन tan थीटा इज लेस देन म्यू. यदि tan थीटा म्यू से कम होगा तो अपने को बताना है कि क्या फर्क पड़ेगा. ओके, सपोज दिस इज द ब्लॉक. एक मिनट, दिस इज द ब्लॉक और इस पे एक फोर्स लगा देते हैं F. दिस इज द फोर्स F और ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल पे है, एट एन एंगल थीटा. दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट. अब हम लोग क्या करेंगे, लेट अस से कि ब्लॉक का मास m अज्यूम कर लो एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. ओके, चलो अब हम लोग ये जो F फोर्स लग रहा है इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं. देखो, दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास m. ये लग रहा है फोर्स F. दिस एंगल इज थीटा. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये भी एंगल जो होगा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, करेक्ट. तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ जाएंगे. अलोंग थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी F cos थीटा एंड दिस विल बी F sin थीटा. ओके, दीज आर द टू कंपोनेंट्स. एक बार यदि मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखेगा. एक तो mg लगेगा यहाँ पे, दिस इज mg. ऊपर क्या लगेगा, दिस इज नॉर्मल. और यहां से क्या लग रहा है, एक फोर्स F, करेक्ट. ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं और ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, इसे राइट साइड की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा. ओके, तो कहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन विल एक्ट इन टूवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट. फ्रिक्शन जो है ये किधर एक्ट करेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट. चलो फोर्सेस के सारे कंपोनेंट्स हम लोग दिखाते हैं. तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg. अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल. F के कंपोनेंट्स होंगे, दिस इज F sin थीटा. ओके, एंड दिस इज F cos थीटा. और ये क्या होगा, दिस इज फ्रिक्शन. नॉर्मल को कौन बैलेंस कर लेगा, mg प्लस F cos थीटा. तो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस F cos थीटा, करेक्ट. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड, देखो मोशन जस्ट होने ही वाला है अभी, करेक्ट. मोशन अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं. इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. मतलब आप एकदम लिमिटिंग वैल्यू बता रहे हो कि F की कितनी वैल्यू होगी ताकि ये मूव करना शुरू कर दे, मूव करना शुरू कर दे. ओके, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन देना है, आपको बस इसका मोशन स्टार्ट करना है, उतना फोर्स लगाना है. तो क्या ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि बस F sin थीटा फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट. और फिजिक्स में थोड़ा सा ज्यादा का मतलब सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वल ही कर लेंगे, करेक्ट. मतलब F sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो F से, मान लो कि F है 2 न्यूटन, तो ये अगर जो मुझे जस्ट मोशन स्टार्ट करना है तो दिस विल बी 2.00001, करेक्ट. ओके, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि F sin थीटा इज इक्वल टू F. इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं इक्विलिब्रियम बता रहा हूँ.
मैं ये बताना चाहता हूँ कि एफ साइन थीटा की वैल्यू होगी ना, वो स्मॉल एफ से थोड़ी सी ही ज्यादा होगी, जिसको फिजिक्स में हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल लिख लेते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। और क्योंकि स्लिपिंग होने ही वाली है, तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा, दैट इज म्यू इंटू एन। तो स्लिपिंग इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, या ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, block is just about to move this implies f will be equal to f max and this is equal to mu times n, correct. That is mu mg plus mu f cos theta. This is third equation. ओके अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंबाइन कर लो। फ्रॉम 2 and 3 मैं क्या बोल सकता हूँ, म्यू एम जी प्लस म्यू एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। मुझे एफ कैलकुलेट करना है, तो सारे एफ वाले टर्म्स को राइट साइड में भेजो। सो दिस इज म्यू एम जी एफ साइन थीटा माइनस म्यू एफ कॉस थीटा, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी एफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, करेक्ट। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ विल बी इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, करेक्ट। ओके तो यही क्वेश्चन में बोला था। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, tan थीटा इज लेस देन म्यू, करेक्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि डिस्कस फॉर tan थीटा लेस देन म्यू। तो यदि tan थीटा लेस देन म्यू हुआ, ओके देखो यहाँ पे डिस्कशन व्हेन डिस्कशन फॉर tan थीटा इज लेस देन म्यू। अगर जो tan थीटा म्यू से कम हुआ तो इस क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो f हमने क्या अज्यूम किया, f का एक मैग्नीट्यूड हमने अज्यूम किया, लेकिन जब tan थीटा म्यू से कम होगा, when tan थीटा इज लेस देन म्यू, ऐसे केस में क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज लेस देन म्यू, दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज लेस देन म्यू कॉस थीटा। ओके इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे यूज होगा जब मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा कि tan थीटा इज लेस देन म्यू का मतलब क्या है, साइन थीटा इज लेस देन म्यू कॉस थीटा, करेक्ट। तो देखो एक तो तरीका है जो आपके बुक में भी दिया है कि f नेगेटिव आ जाएगा। ओके पहला मेथड क्या है कि f जो है, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, जो कि नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि f जो है, अब आप बोलोगे कि सर f नेगेटिव हो गया तो जो फोर्स लग रहा है वो उल्टा हो जाएगा। जनरली तो हमारा यही इंटरप्रिटेशन होता है ना, कि कोई भी चीज नेगेटिव आ गई इसका मतलब हमने डायरेक्शन गलत अज्यूम किया था। लेकिन यहाँ पे ये आप नहीं बोल सकते, कि आप ऐसा मत बोलना कि सर f नेगेटिव मतलब हमें ऐसा लगाना है। तो ये तो क्वेश्चन में लेकिन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें पुश करना है, तो बेसिकली नेगेटिव आने का मतलब ये हो जाएगा कि हमें पुल करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है।
अगर जो tan थीटा इज लेस देन म्यू, तो आप इस ब्लॉक को पुश करके मूव नहीं कर सकते, आपको पुल करना पड़ेगा। एक तो ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है आपका। करेक्ट? मेरी बात समझ में आ गई? तो F जो है ना, F इज इक्वल टू नेगेटिव, दिस इंप्लाइज ब्लॉक कैन नॉट बी मूव्ड बाई पुशिंग, इसको पुल करना पड़ेगा। ओके, F नेगेटिव का यही मतलब होगा, देयरफॉर ब्लॉक cannot be moved by पुशिंग। ओके, ब्लॉक को हम लोग पुश करके मूव नहीं कर सकते, एक्चुअली पुल करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, इसका एक और फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैं बताना चाहता हूं। देखो, जैसे अगर जो मैं एक सिंपल एग्जांपल से पहले आपको समझाऊं, सपोज दिस इज अ ब्लॉक। ओके, यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है लेटर से 10 न्यूटन। करेक्ट? और यहां से आपने फोर्स लगाया। ओके, तो जब यहां से आप फोर्स लगाओगे 1 न्यूटन, तो ये मूव नहीं करेगा। याद रखना, ये फ्रिक्शन की मैं मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेटर से 10 न्यूटन है। तो आप 1 न्यूटन लगाओगे तो मूव नहीं करेगा, 2 न्यूटन लगाओगे तो मूव नहीं करेगा। ओके, लेकिन फोर्स को बढ़ाते रहोगे तो आज नहीं तो कल इस ब्लॉक को मूव करना ही पड़ेगा। मान लो ये फोर्स 1000 न्यूटन हो जाए, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप इसको बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, ये आज नहीं तो कल ब्लॉक मूव करेगा ही करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इसमें मैंने क्या लिखा, ब्लॉक को आप मूव नहीं कर सकते बाई पुशिंग, चाहे एफ की वैल्यू कितनी भी ज्यादा हो जाए। एफ की वैल्यू आप 10 करोड़ भी कर दो ना, 10 करोड़ न्यूटन, तो भी ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ब्लॉक के अंदर भले डिफॉर्मेशन आ जाए, ब्लॉक टूट जाए। करेक्ट? तो यहां पे लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ऐसा है कि ये ब्लॉक मूव करेगा। एफ की वैल्यू बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, इंक्रीज करो, ये मूव करेगा। लेकिन अगर जो मैं कुछ ऐसा सिचुएशन दे दूं कि एफ इज इक्वल टू एक्स और फ्रिक्शन x+1 है, मतलब आपने इसको 10,000 न्यूटन किया तो ये 10,001 हो जाएगा फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन मूव नहीं होने देगा, फ्रिक्शन नहीं, बेसिकली एफ मैक्स की वैल्यू, यदि आप मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए। करेक्ट? मतलब आपने फ्रिक्शन 1 न्यूटन किया तो ये 2 न्यूटन हो जाएगा, सॉरी, मतलब फोर्स को 1 न्यूटन किया तो ये 2 न्यूटन, फोर्स को आपने 10,000 न्यूटन किया तो ये 10,001, फोर्स को आपने 20,000 किया, इसको 20,000 किया, कैपिटल एफ को, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 20,001। मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम हमेशा क्या होगा, इससे ज्यादा ही होगा। आप चाहो तो इसको इक्वल भी करके देख लो, तो ये ब्लॉक कभी मूव ही नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली यही सिचुएशन क्या हो रहा है, इस ब्लॉक के साथ भी हो रहा है, जो हमारे प्रॉब्लम में दिया है। देखो, ये यहाँ पे जो मूव कर रहा है, इस पे कितना फोर्स लगाया हमने, एफ साइन थीटा, और ये है फ्रिक्शन। करेक्ट? फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना बच्चों, अभी हमने कैलकुलेट किया था पिछले क्वेश्चन में, म्यू इंटू एन। ओके, नॉर्मल कैलकुलेट किया था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या फिर भी, फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, इस तरफ क्या लग रहा था नीचे, mg प्लस एफ कॉस थीटा, और ये है नॉर्मल, तो दिस इज म्यू mg एफ कॉस थीटा। करेक्ट? अब आ जाओ, गिवन क्या है कंडीशन, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं आपको, ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया था। क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है tan थीटा इज लेस देन म्यू, दिस implies sin थीटा is less than f cos theta, sorry, is less than mu cos theta। अगर जो मैं इसे f से मल्टीप्लाई कर दूं तो f sin थीटा is always less than mu f cos theta।
समझ में आ रही मेरी बात? अब इस चीज को ऑब्जर्व करो, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है म्यू एम जी प्लस म्यू एफ कॉस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं मैथमेटिकल रिलेशन लिख रहा हूँ। ओके, देखो इसको आगे की तरफ कौन सा फोर्स ड्राइव कर रहा है? एफ साइन थीटा। और पीछे की तरफ क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। ओके, तो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि एफ साइन थीटा इज लेस देन एफ साइन थीटा इज लेस देन म्यू एफ कॉस थीटा। ये तो क्वेश्चन में दिया है, उसका इंटरप्रिटेशन है, करेक्ट? तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि एफ साइन थीटा जरूर, जैसे मान लो ये नंबर 2 है, ये 3 है, तो 2 तो 3 से कम है, लेकिन क्या 3 में मैं कुछ ऐड कर दूं तो भी ये रिलेशन वैलिड होगा? ओके, देखो मैथमेटिक बड़ा ही सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन है, नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो एफ साइन थीटा 2 है और ये है 3, तो यदि ये वैलिड है तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एफ साइन थीटा इज ऑल्सो लेस देन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ओके, इस स्टेप को ध्यान से देखना, तो यहीं पे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ओके, क्योंकि अगर जो ये 2 है ये 3 है, तो 3 में मैं कुछ ऐड भी कर दूं तो राइट हैंड साइड तो ज्यादा ही होगा, करेक्ट? और जानबूझ के मैंने ऐसा किया है क्योंकि दिस इज क्या, एफ मैक्स, मतलब एफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन एफ मैक्स, इज ऑलवेज लेस देन एफ मैक्स, मतलब ये ब्लॉक कभी मूव नहीं कर पाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब ये जो एफ साइन थीटा है ये एफ मैक्स से हमेशा कम ही होगा, मतलब एफ मैक्स हमेशा एफ साइन थीटा से ज्यादा होगा, ये इंटरप्रिटेशन है। तो आप समझने के लिए क्या बोल सकते हो कि एंगल थीटा अगर जो ऐसा कुछ रिलेशन होल्ड करता है, इफ tan थीटा इज लेस देन म्यू, लॉजिक समझ में आ रहा है? tan थीटा की वैल्यू यदि म्यू से कम हुई तो जैसे जैसे ये एफ बढ़ाओगे फ्रिक्शन भी उसी के करस्पॉन्डिंग बढ़ेगा, सच दैट हमेशा एफ मैक्स ज्यादा हो। लॉजिक समझ में आया? फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। अगर जो tan थीटा म्यू से कम है तो ये फोर्स इसे आगे मूव कराना चाहता है, फ्रिक्शन इसे रोकना चाहता है, तो जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाओगे, करेक्ट, फोर्स को बढ़ाओगे तो एफ साइन थीटा तो बढ़ेगा ही, साथ में ये एफ मैक्स भी बढ़ेगा। देखो एफ मैक्स विल ऑल्सो इंक्रीज, और ये इंक्रीज ऐसा होगा कि हमेशा एफ मैक्स डोमिनेट ही करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, सो व्हेन एफ इज इंक्रीज्ड, जब आप एफ को बढ़ाओगे, मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इंप्लाइज एफ साइन थीटा भी बढ़ेगा एज वेल एज एफ मैक्स भी बढ़ेगा, both increase such that f max is always greater than f sine theta, correct? This implies block never moves for any value of f। हाँ, f नेगेटिव हो जाए मतलब आप पुश की जगह पुल कर रहे हो तब तो ये मूव कर ही जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल M by small m in the situation shown in figure so that the system remains at rest। क्वेश्चन में क्या करना है हमें? मैक्सिमम m अपॉन m, मतलब कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, करेक्ट? तो हमें m बाई m की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सो दैट सिस्टम
remains at rest. Friction coefficient at both the contacts is mu. Okay, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू है. ओके, डिस्कस द सिचुएशन व्हेन tan थीटा इज लेस देन म्यू. इसका सेकंड पार्ट क्या है कि व्हेन tan थीटा इज लेस देन म्यू, फिर हमें डिस्कस करना है कि क्या होगा. ओके, तो सबसे पहले तो हमें अज्यूम करना है कि देखो इस क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है इस पार्ट में, क्योंकि आपको पता है व्हेन tan थीटा इज लेस देन म्यू. अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन को और इसको रिलेट करते हैं. वहां पे थीटा कुछ और था, यहाँ पे थीटा कुछ और है. दिस इज थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन. मेरी बात समझ में आ रही है, ये जो थीटा है ना वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है. मतलब यहाँ पे तो वो वाली कंडीशन लगेगी हमारी स्लाइडिंग वाली. मतलब tan थीटा ग्रेटर देन म्यू होता है तो स्लाइड होता है, tan थीटा लेस देन म्यू होता है तो ये स्लाइड नहीं होता है. तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो डिस्कशन हम लोग करेंगे वहां पे ब्लॉक्स का मोशन कभी नहीं होगा. करेक्ट, तो डिस्कस करेंगे. चलो सबसे पहले पार्ट पे हमें m/m की वैल्यू निकालनी है सो दैट सिस्टम इज एट रेस्ट और ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम. ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ब्लॉक्स आर एट रेस्ट. ओके, ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज 0. इसका मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. ब्लॉक्स पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. करेक्ट, ओके. और क्योंकि मुझे m/m की, कैपिटल M/स्मॉल m की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा, अपने मैक्सिमम पे लगेगा. ओके, तो सिंस मतलब मोशन जस्ट होने ही वाला है, सिंस क्वेश्चन में m/m ऐसा लिखा है ना मैक्सिमम वैल्यू, सिंस m/m is maximum, slipping is just likely to occur and friction force acting will be maximum. Okay, slipping is just likely to occur and friction force acting will be maximum. जब भी मैक्सिमम बोलता है तो हम लोग एकदम लिमिटिंग केस डिस्कस करते हैं कि बस अब मोशन हो ही जाएगा. करेक्ट, एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग विल बी मैक्सिमम. ओके, ये एंगल थीटा दे रखा है. करेक्ट, समझ में आ गया. ये अप्रोक्सीमेट फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ड्रॉ कर, सॉरी ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया. ओके, देखो दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M. यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा, T के इक्वल. करेक्ट,
अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। याद रखिएगा स्लिपिंग बस होने ही वाली है। ओके, तो यदि मैं स्मॉल एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, नीचे क्या लगेगा एम जी, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, यहाँ पे क्या लगेगा टेंशन टी, और यहाँ पे क्या लगेगा, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा। करेक्ट। हमेशा एफ मैक्स हम लोग डायरेक्टली नहीं लगाते, यहाँ पे क्यों मैं डायरेक्टली एफ मैक्स लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब स्लिपिंग होने ही वाली है, मैंने ऊपर ही लिख दिया था। ओके, इसलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी? यस, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँ, टेंशन इज इक्वल टू एफ मैक्स, एंड एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू एम जी। दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी, ये आ गया पहला इक्वेशन। करेक्ट। अब आते हैं सेकंड पे। This angle is theta. Okay. This is a block of mass capital M. Correct. नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg, यहाँ पे क्या लगेगा, दिस इज नॉर्मल। ओके, टेंशन किधर लगेगा बच्चों, दिस इज टेंशन टी। ये समझ में आ रहा है कैसे, देखो ये रोप है ना, तो टेंशन क्या लगेगा अप द प्लेन। अच्छा, ये किधर स्लाइड करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहता है, तो इस पे जो फ्रिक्शन होगा ना वो भी क्या लगेगा अप द प्लेन। दिस इज ऑल्सो एफ मैक्स, ये दूसरा एफ मैक्स होगा। करेक्ट। एफ मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ एन। अब आप क्या करो, एम जी के दो कंपोनेंट्स लिख लो। ओके, क्या क्या कंपोनेंट्स हो जाएंगे, along the plane this will be mg sin theta, perpendicular to the plane this will be mg cos theta. ओके, तो अगर जो मैं यहीं पे डायग्राम ड्रॉ करूं, देखो ये एंगल है थीटा, तो दिस कंपोनेंट mg का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos theta, and this component will be mg sin theta. ओके, तो यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, दिस इज mg sin थीटा, और ये जो कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट इज एम जी कॉस थीटा। करेक्ट। तो यहाँ पे नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, तो व्हाट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन, क्या मैं बोल सकता हूँ म्यू इंटू एन, दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फोर्सेस हैं अलोंग द प्लेन ये बैलेंस होंगे, तो टी प्लस एफ मैक्स विल बी इक्वल टू टी प्लस एफ मैक्स विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। करेक्ट। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगा, टी प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। करेक्ट। और पहला इक्वेशन आप ये बोल दो। अब इनको सॉल्व करना है, टेंशन को एलिमिनेट कर दो, तो टेंशन की जगह म्यू एम जी रख दो। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टेंशन की जगह जो ऊपर में कैलकुलेट किया था ना वो रख रहा हूँ म्यू एम जी।
सो म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा is equal to mg sin theta. Okay, this implies mu mg is equal to mg sin theta minus mu mg cos theta. g से g कैंसिल हो जाएगा. ओके, ये जो आप g देख रहे हो g पूरा कैंसिल हो गया. सो दिस implies mu m is equal to m sin theta minus mu cos theta. ओके, सो म्यू अपॉन साइन थीटा जो ब्रैकेट में टर्म है उसको लेफ्ट में लेके आते हैं. ओके, तो देयरफॉर यही क्वेश्चन में पूछा था नहीं अपने से, कैपिटल M बाई स्मॉल m की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. ओके, अब देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, डिस्कस फॉर tan थीटा लेस देन म्यू. तो डिस्कशन फॉर tan थीटा लेस देन म्यू. अब देखो ये मैथमेटिकल डिस्कशन है जैसा बुक में दिया है. फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा मैं आप समझा देता हूँ एक बार आपको. tan थीटा इज लेस देन म्यू. ओके, tan थीटा अगर जो लेस देन म्यू होगा, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब साइन थीटा इज लेस देन म्यू कॉस थीटा. इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है म्यू कॉस थीटा ज्यादा है. ओके, मतलब ये टर्म डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज m बाई m इज नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है. नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि मोशन नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ कैपिटल M बाई m. देयरफॉर मोशन या फिर ब्लॉक्स डू नॉट मूव for any value of m upon m. करेक्ट. आप अब बोलोगे कि सर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है. तो देखो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर जो एक ब्लॉक है और ये एंगल है थीटा, करेक्ट, सॉरी दिस इज अ ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक हो सकता है, मैं यहाँ पे कैपिटल M लिख देता हूँ, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. इफ tan थीटा इज लेस देन म्यू, तो आप देख रहे हो ना कि जो म्यू है वो एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन म्यू, या फिर म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा, तो यहाँ पे ब्लॉक डज नॉट मूव, करेक्ट, या फिर डज नॉट स्लाइड. अब आप खुद सोचो कि ये ब्लॉक जब अकेले ही नहीं मूव कर सकता, बाकी सब तो छोड़ दो, ये ब्लॉक मान लो मैं अकेले इसको छोड़ दूं, ओके, और ये कंडीशन बोल दूं, तो ये ब्लॉक तो अकेले को भी मूव नहीं कर सकता. ये कब मूव करता है, व्हेन tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू. जब tan थीटा म्यू से ज्यादा होगा तब ये ब्लॉक मूव कर सकता है. तो जब ये ब्लॉक सोचो कि खुद को ही नहीं मूव कर सकता है, तो ये अपने साथ इसको क्या खींच के ले जाएगा, क्योंकि ये क्यों मूव करेगा, ड्यू टू दिस ब्लॉक. इसी का जो mg sin थीटा का कंपोनेंट है ना, उसी की वजह से इसके अंदर भी मोशन आ रहा है. लेकिन अगर जो tan थीटा लेस देन म्यू बोल दोगे, तो ये ब्लॉक अकेले भी रह के मूव नहीं कर सकता. खुद मान लो अकेले रहे, ये ब्लॉक नहीं रहेगा, करेक्ट, तो ये भी मूव नहीं करेगा. लॉजिक समझ में आ गया कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है. ये तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि m बाई m इज नेगेटिव, इसलिए ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा. ओके